हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने नवंबर की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो विजिबल हो जाएगा। आप उसे क्लिक करके सारी इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ये हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 20th क्वार्टरली बुलेटिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिलीज्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज ड्रॉप टू -% in July to September 2023 from 7.2% in July to September 2022 for persons of a age 15 ईयर्स एंड अबव। तो यहाँ पे बात हो रही है ऐसे पर्सन्स की जिनकी एज 15 ईयर्स और उससे ज़्यादा है। ठीक है, उनका यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अर्बन एरियाज का। तो देखो कंपैरिजन कब का हो रहा है, जुलाई से सितंबर 2022 का, जहाँ पे आपका परसेंटेज 7.2% था। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जुलाई से सितंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज यहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। तो अभी ये डिक्रीज होके 6.6% हो गई है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इसमें मेल एंड फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लेते हैं। जैसे मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे 6% का है, फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको 8.6% यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम रेट की बात करें, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये आपका अभी है 49.3%। वहीं पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आपका रहेगा 46% का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे Q1 की बात करें, या आपका जो क्वार्टर होता है अप्रैल से लेके जून तक का, इसकी अगर बात की जाए 2023 की, तो यहाँ पे भी आपका जो परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट रेट का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये आपका था 6.6%। और इससे पहले वाला जो क्वार्टर है, ठीक है, बेसिकली जो आपका जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर है, यहाँ पे आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इसकी परसेंटेज आपकी थी 6.8%। तो कभी कभी आपको प्रीवियस क्वार्टर का भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, now next question है, the government of India has launched the auction process of how many critical mineral blocks which is estimated to be worth around rupees 45,000 करोड़। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑक्शन प्रोसेस लॉन्च किया था 20 जो ब्लॉक्स है, मिनरल ब्लॉक्स, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें कौन कौन से मिनरल आपके इंक्लूडेड हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट मिनरल है ग्लोकोनाइट, जिसके 3 ब्लॉक्स हैं, और ये आपके कौन से स्टेट्स में है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देन ग्रेफाइट अगेन 3 ब्लॉक्स, उड़ीसा एंड तमिलनाडु में। देन ग्रेफाइट एंड मैग्नीज 2 ब्लॉक्स, उड़ीसा। ठीक है, देन लिथियम एंड REE विच इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, इसका एक ब्लॉक आपका रहेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देन लिथियम REE एंड बॉक्साइट, इसका एक ब्लॉक है जम्मू एंड कश्मीर में। देन मोलिब्डेनम, इसका आपके 5 ब्लॉक है इन तमिलनाडु। निकल एंड क्रोमियम 1 ब्लॉक इन गुजरात। देन निकल एंड कॉपर, इट इज 1 ब्लॉक अगेन इन उड़ीसा। देन निकल क्रोमियम एंड PGE आपका होता है प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो इनका आपका एक ब्लॉक रहेगा इन बिहार। देन फॉस्फोराइट आपका हो जाएगा एक ब्लॉक इन उत्तर प्रदेश। एंड लास्ट वन इज योर पोटैश, इसका भी आपका 1 ब्लॉक है इन झारखंड। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, now next is which among the following option is correct regarding the World AIDS Day report 2023 that was released in November 2023। ठीक है, तो वर्ल्ड एड्स डे जो है वैसे हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, पर इससे पहले इस रिपोर्ट को जो है रिलीज किया गया था। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज मेंशन की गई थी वो देख लेते हैं। जैसे द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज AIDS रिलीज्ड the World AIDS Day Report 2023 titled Let Communities Lead। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट एड्स कैन बी एंडेड एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 इफ ओनली फ्रंटलाइन कम्युनिटीज गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड डोनर्स। थर्ड आपका स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट वॉज लॉन्च इन लंडन UK एट द वर्ल्ड एड्स डे इवेंट होस्टेड बाय द स्टॉप एड्स अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। देन आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बोथ A and B एंड ऑल A, B and C। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इनमें से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दैट इज जो यूएन एड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है विनी बेन ईमा, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट्स नोट करनी है, जैसे 2015 में जो यूनाइटेड नेशन है इन्होंने स्टैब्लिश किया था एक टारगेट कि एड्स को एलिमिनेट करना है हमें एज अ पब्लिक थ्रेट बाय 2030। ठीक है। इसके साथ साथ 2021 में एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग ऑन एड्स, जहाँ पे इन्होंने एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था विच वॉज कि 2025 तक कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन शुड डिलीवर। फर्स्ट पॉइंट इज 30% टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। सेकेंड आपका पॉइंट है दैट इज 80% ऑफ HIV प्रिवेंशन सर्विसेज फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशंस एट अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। थर्ड कंडीशन इज योर 60% ऑफ प्रोग्राम सपोर्ट सोसाइटल चेंजेस दैट इनेबल एन इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल HIV रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीजें 2025 तक जो है इन्हें इस डिक्लेरेशन में इन्होंने अडॉप्ट की हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द शिवालियर डी ला लिगन दी ऑनर, the highest civilian award of France for his or her contribution in promoting space cooperation between India and France। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपकी इसरो की साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है VR ललिता बिका। ठीक है, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है एंड ये सेकेंड इसरो साइंटिस्ट है जिन्हें इस टाइप का अवार्ड जो है दिया गया है। इससे पहले AS किरण कुमार जी जो फॉर्मर चेयरमैन है इसरो के, इन्हें 2019 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है। Now next is the Competition Commission of India approved the proposed acquisition by Atlas 2022 Holding Limited to increase its voting rights, shareholding in a Vodafone Group pleg for -% to less than 25%। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it was your 14.6%। ठीक है। आंसर here is option number A। Now next आपका क्वेश्चन है, which company has secured the second type सर्टिफिकेट फॉर मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स फ्रॉम द DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ड्रोन कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जिनको बेसिकली सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स के लिए बाय द DGCA। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है। ये जो कंपनी है इसके फाउंडर एंड CEO आपके हैं अग्निश्वर जयप्रकाश, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था इस कंपनी को। ठीक है। Now next is in November 2023 the SBI mutual fund gets the RBI approval for acquiring aggregate holding of up to -% in the paid up share capital or voting rights of a Karur Vyasa Bank Limited। तो यहाँ पे कितनी परसेंटेज जो है आपका शेयर जो है एक्वायर करने का अप्रूवल RBI द्वारा दिया गया है SBI म्यूचुअल फंड को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज योर 9.99%। ठीक है। आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे करूर व्यासा बैंक की बात कर लेते हैं। इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है B रमेश बाबू। ठीक है। हेडक्वार्टर्स का तमिलनाडु में लोकेटेड है, करूर तमिलनाडु में, एंड इट्स टैगलाइन इज स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें SBI म्यूचुअल फंड की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है। एंड इसके करंट MD and CEO कौन है? इनका नाम है शमशेर सिंह, और चीफ बिजनेस ऑफिसर इसके हैं DP सिंह। ठीक है। Now next is India ranked dash in the International Shooting Sports Federation ISSF World Cup Final Rifle Pistol Shoot Gun 2023 held in Doha, Qatar, while dash topped the medal tally with the 8 medal। तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंक थी, इंडिया यहाँ पे था 13th नंबर पे और टॉप किया है यहाँ पे चाइना ने। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इट इज 13th एंड चाइना। ठीक है। अब चाइना ने यहाँ पे टोटल आपके 8 मेडल जीते हैं और मेडल टैली को टॉप किया है, जिसमें से आपके 2 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है। जर्मनी की बात करें, जर्मनी ने यहाँ पे 2 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। इटली 3rd नंबर पे था आपका। ठीक है। इटली 3rd नंबर पे था जिसने 6 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और इंडिया आपका 13th नंबर पे था और इंडिया ने 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है, और ये जीता है अनिश बनवाला जी ने इन मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में। ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। Now next is the Henry Alfred Kissinger, the Nobel Peace Prize winner and a former American diplomat, recently in November passed away. In which year he jointly won Nobel Peace Prize with the lead Duke
थो ऑफ वियतनाम फॉर नेगोशिएटिंग अ सीज फायर इन वियतनाम। तो 1973 में जो ली ड्यूक थो हैं और जो आपके हेनरी एल्फर्ड किसिंगर हैं, इन्होंने यहाँ पे नेगोशिएट किया था सीज फायर को, जिसकी वजह से इन्हें 1973 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि 1977 में इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया था एंड ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द ब्रॉन्ज स्टार फ्रॉम द यूएस आर्मी फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज ऑनर्ड विद द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर इन नवंबर 2023। तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी है जिन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर दिया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है अर्शिया सतर। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? फॉर हर कमिटमेंट टू द कल्चरल रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द डाइवर्स लिटरेरी वर्ल्ड्स। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि 2022 में इन्हें साहित्य अकादमी प्राइज दिया गया था फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर फॉर हर बुक, जिसका नाम है द महाभारता फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम रिसेंटली इन नवंबर रिलीज द न्यू बुक टाइटल्ड Resilient India, how Modi transformed India's disaster management paradigm at the 6th World Congress on Disaster Management। तो उत्तराखंड के जो सीएम है आपके पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, क्या नाम है इनका? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया था। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड जो ये आपकी 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर हुई थी, ये आपकी उत्तराखंड की कैपिटल में हुई थी, इन दी देहरादून। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ये बुक है, इसे एडिट और कंपाइल किया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन एंड मोदी स्टोरी ने। ठीक है, मोदी स्टोरी क्या है? बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे मोदी जी के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, साथ में ही इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं कंट्री के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस बुक को पब्लिश किसने किया है? रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which among the following statement is true with respect to 54th International Film Festival of India that was held in Goa in November 2023। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है कि जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आपका हुआ था, ठीक है, ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है, अलॉन्ग विद द एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो इंडियन एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित, she was honored with the special recognition to Bharatiya Cinema Award for her outstanding contribution to the Indian film industry. Next is the American actor and producer Michael Douglas was honored with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award of the year 2023. Next is Panchayat 2, a comedy drama series in Hindi streamed on Amazon Prime, won the prestigious OTT award for web series at the 54th International Film Festival of India. लास्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो आपका यहाँ पे प्रेस्टिजियस OTT अवार्ड फॉर वेब सीरीज है, इसे इस कैटेगरी को फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये ध्यान में रखना है। साथ में ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए OTT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम अवार्ड देख लेते हैं। जैसे आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन बेस्ट फिल्म कैटेगरी दिया गया था एंडलेस बॉर्डर्स, विच इज डायरेक्टेड बाय अब्बास अमीनी। ठीक है, देन सिल्वर पीकॉक की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर इसमें स्टेफन कोमनडारा को दिया गया है फॉर द बलागास लेसन। देन बेस्ट एक्टर यहाँ पे दिया गया है फॉर द पुरिया रहीमी सैम फॉर एंडलेस बॉर्डर्स। देन बेस्ट actor means in a female category it was given to the Melanie Thierry for the Party of Fools. Then other awards की यहाँ पे बात की जाए, जैसे बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये आपकी है रेगर आजाद केया फॉर व्हेन द सीडलिंग ग्रो। ठीक है, ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड की बात करें तो ये आपका दिया गया है ड्रिफ्ट, डायरेक्टेड बाय एंथनी चेन, एंड स्पेशल जूरी अवार्ड वॉज गिवन टू द ऋषभ शेट्टी फॉर कांतारा। फाइन, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें आपकी फिल्म जो है उसकी स्क्रीनिंग की गई थी, जिसका नाम है कैचिंग डस्ट। ठीक है, जिसके डायरेक्टर कौन है? आपके स्टर्रेट गट फ्रॉम UK।
ठीक है। देन मिडिल फेस्ट फिल्म आपकी थी अबाउट ड्राई ग्रासेस विच इज डायरेक्टेड बाय द नूरी बिग्ले साइलेंट फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग फिल्म वॉज द फेदर वेट विच इज डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट कोलोडी यूएस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा जो क्लोजिंग सेरेमनी थी या क्लोजिंग आपका डे था उस दिन हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस ऑर्केस्ट्रा है विच इज हार्मनी ऑफ पाइंट्स, इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया था क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है द फिल्म ओथ विच इज डायरेक्टेड बाय द अखिल लोथलीकर won the best film award at the 75th Creative Minds of a Tomorrow which was held at the 54th edition of your International Film Festival of India, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे 17th एडिशन ऑफ अ फिल्म बाजार, जिसका मेन काम क्या है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ लोकल फिल्म मेकर्स टू कोलैबोरेट विद द ग्लोबल प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, इसका 17th एडिशन बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने VFX एंड टेक पवेलियन जो है इसे भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया था which was the part of your 54th International Film Festival of India, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हमारे यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 75th क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चैलेंज, ठीक है। इसी इवेंट में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब इस इनिशिएटिव के अंडर, इस चैलेंज के अंडर 75 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो है पार्ट लेंगे फ्रॉम दी 19 डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जिसमें से यहाँ पे इनको बेसिकली जो चैलेंज है, चैलेंज क्या है कि इनको जो है एक शॉर्ट फिल्म बनानी है 48 आवर्स में, तो ये चैलेंज यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया था कि इंडिया आने वाले 5 सालों में, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया जो है, इंडिया का जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो 3rd लार्जेस्ट मीडिया इंडस्ट्री बन जाएगा आपका वर्ल्ड में। अगर अभी करेंटली बात करें तो करेंटली इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे लाई करता है वर्ल्ड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड ऑथर्ड बाय डॉक्टर मोहन कुमार। तो अब यहाँ पे इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस बुक को रिलीज किया था, विच इज ऑथर्ड बाय द मोहन कुमार, एंड इस बुक का नाम क्या है, इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वॉज रिलीज बाय द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके, जिनका नाम है विक्रम के दोराई स्वामी, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे आप इनकी जो है इमेज देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्रपति का निशान टू विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है इन्होंने प्रेसिडेंट कलर दिया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है। तो ये जो आपका कॉलेज है इसे 1948 में बनाया गया था, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मई 1948 इन पुणे, और इसकी रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई थी बाय दी BC रॉय कमेटी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है जो इंडियन नेवी है, ठीक है, इंडियन नेवी पहली आर्म फोर्सेस बनी थी जिसे 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेसिडेंट कॉलर जो है वो कन्फर्ट किया था, वो दिया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था आर्म फोर्सेस सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल मेडिसिन, जिसका नाम क्या है, प्रजना, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी और पर्सनालिटीज हु टॉप द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 रिलीज बाय द IDFC फर्स्ट प्राइवेट बैंकिंग एंड हुरुन इंडिया। तो यहाँ पे टॉप किया है इस 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की जो लिस्ट है इसमें टॉप किया है राधा किशन शिव किशन दमानी, जो डीमार्ट के आपके हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किया है, जिनकी वेल्थ है आपके 2.38 लाख करोड़ की, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बाकी आप जो टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द लिस्ट हैं, ठीक है, टॉप 10 में जो आपके एंटरप्रेन्योर आते हैं उनकी यहाँ पे मैंने इमेजेस आपको दी हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हमने डिस्कस कर लिया, टॉप पे आपके थे राधा कृष्ण दमानी, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट के बेनी बंसल एंड सचिन बंसल, देन जोमैटो के दीपेंद्र गोयल, Dream11 के भावित शेठ एंड हर्ष जैन, देन आपके नेक्स्ट आते हैं स्विगी के श्री हर्षा मजेटी एंड नंदन रेड्डी, ठीक है। तो ये आपके टॉप 5 थे। बाकी आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मतलब टॉप 10 की जो लिस्ट है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है,
तो ये आप यहाँ पे आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लेते हैं इस लिस्ट से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो ये आपकी जेप्टो की, इनका नाम है काइवल्या वोरा, जो 21 ईयर्स की हैं, विच इज़ फॉलोड बाय भारत पेस शाश्वत नकरानी। ठीक है, देन यहाँ पे अभी हमने यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की बात की। अगर ओल्डेस्ट की बात की जाए तो इनका नाम है अशोक शूता ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड। देन फाल्गुनी नायर जी जो है ये टॉप विमेन एंटरप्रेन्योर बनी है। ठीक है, जो नायका कंपनी की आपकी वो है ऑनर है। ठीक है, देन जो गजल अलग है ममाअर्थ की एंड सौम्या सिंह राठौड़ जो है आपकी विंजो की, ये यंगेस्ट विमेन ऑन द लिस्ट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स रही हैं। ठीक है, इसके अलावा सिटीज जहाँ से हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स आपके इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, ये सिटीज कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे पहला नंबर आपका बेंगलुरु का है, जिसमें से 129 आपके एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। ठीक है, देन मुंबई महाराष्ट्र, गुरुग्राम हरियाणा एंड न्यू दिल्ली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, now next question है, which among the following option is correct with respect to recently given approval by the Defence Acquisition Council? First statement आपका है, the Defence Acquisition Council has granted approval for the acceptance of necessity for diverse capital acquisition proposal which is worth 2.23 lakh crore to enhance the operation capabilities of armed forces. Then the council has approved the procurement of two types of anti-tank munitions, namely area Daniel munition type 2 and type 3, which are capable of neutralizing tanks and armored personnel carriers and enemy personnel. Next is the DAC has also accorded approval for the procurement of a light combat helicopter LCH for the Indian Air Force and Indian Army and light combat aircraft Mark 1A for IAF, your इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड अगेन आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे जो DAC है, इन्होंने अप्रूवल यहाँ पे दिया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 1.5 लाख करोड़ such as 97 new LCA Mark Mk1A fighter aircraft and indigenous upgraded 84 Su-30 Mk1 combat planes। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो स्टेट ऑफ आर्ट towed gun system है, it was also got the approval to replace the Indian field gun which has completed its service life. Then next is the AON was also accorded for the 155 mm Navals projectile for the use of 155 mm artillery guns, which will enhance the lethality and safety of the projectiles. And the last statement is the procurement and integration of automatic target tracker, that is ATT, and digital ballistic computer, that is DBC for T-90 tanks under the Buy India category, इसको भी यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है DAC की तरफ से। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, recently in November the government of India and Dash signed a tri-party peace agreement with the United National Liberation Front in New Delhi to establish permanent peace in the northeastern region। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जो है, उन्होंने यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसके साथ पीस अग्रीमेंट साइन किया है ताकि मणिपुर स्टेट में जो है शांति बनाई जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब UNLF की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है अरम्बम समेंद्रा। ठीक है, और इसे 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, now next is name the organization that has published the global snapshot on HIV and AIDS progress and priorities for children, adolescents and pregnant women, which highlighted that nearly 98,000 adolescent girls of the age 10 to 19 were infected with a human immunodeficiency virus, that is HIV, in 2022। अब यहाँ पे हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने इस ग्लोबल स्नैपशॉट को जो है रिलीज किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज रिलीज बाय यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड द्वारा इसे रिलीज किया गया है। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया है दैट इज ग्लोबली 2,70,000 न्यू HIV इन्फेक्शंस जो हैं ये आपके देखे गए हैं 0 से 19 ईयर्स के बीच में, मतलब जो बेसिकली इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें देखा गया है इन 2022।
ठीक है। साथ में ही 2022 में यहाँ पे ये भी इन्होंने मेंशन किया है दैट इज कि द नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग वुमेन्स एक्वायरिंग HIV वाज हाफ। ये अभी हाफ हो गया है एज कम्पेयर टू 2010 का जो डेटा था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिसेफ के स्टैटिक इंफॉर्मेशन की विच इज योर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है यूनिसेफ के? इनका नाम है कैथरीन आमरसल। ठीक है। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है ये न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है और इसे 1946 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। Now next question है which among the following small finance bank partnered with water.org to offer accessible financing solution for water and sanitation solution? तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है आपकी water.org के साथ? किस चीज के लिए? फॉर फाइनेंसिंग फॉर एक्सेसिबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन वाटर एंड सैनिटेशन सॉल्यूशंस के लिए या वाटर और सैनिटेशन हाइजीन के लिए यहाँ पे लोन बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये यहाँ पे 6,000 से लेके 1 लाख तक का जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एग्जिस्टिंग और उसके न्यू कस्टमर्स के लिए जिन्हें कंस्ट्रक्ट या रेनोवेट करना है वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज को। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें 2022 का डेटा जो है तो इस बैंक ने लगभग 5,000 वाटर एंड सैनिटेशन लोन यहाँ पे प्रोवाइड किए थे with a worth of ₹30 crore for supporting its customer and to construct sanitation facilities in line with the government स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके आपके MD CEO कौन है? इनका नाम है इतिरा डेविस एंड इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। वहीं पे water.org की बात की जाए इसके को फाउंडर एंड CEO कौन है? इनका नाम है ग्रे वाइट एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मिसौरी USA में लोकेटेड है। ठीक है। Now next is which bank recently in November signed an MOU with the NCDEX E-Market Limited to strengthen the integration of a e-procurement and e-auction system? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने बेसिकली MOU यहाँ पे साइन किया है NEML के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए इंटीग्रेशन एंड ई प्रोक्योरमेंट एंड ई ऑक्शन सिस्टम को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर फेडरल बैंक। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी दैट इज फेडरल बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है। ठीक है। अब फेडरल बैंक की बात करें तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका अलोवा केरला में लोकेटेड आपका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज as per the National Statistical Office, India's real GDP or a GDP at constant prices in a Q2 of financial year 2024 जुलाई से सितंबर जो है is projected to grow at -%। तो ये कितना परसेंट आपका ग्रो होएगा? तो ये आपका 7.6% से ग्रो होगा। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे यहाँ पे अगर हम नॉमिनल GDP की बात करें ठीक है तो ये आपका है 9.1% जो इन्होंने प्रोजेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की है। ठीक है। Now next is which company has launched the first 3 ships of a 8 anti-submarine warfare shallow water crafts that is ASW SWC project namely INS Mahi, INS Malvin and INS Mangrove। ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब इसके पीछे जो आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब साइन किया गया था? तो 2019 में जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन दोनों ने यहाँ पे 8 आपका जो एंटी सबमरीन वाटर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है इनका 8 शिप्स का बेसिकली यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को, जिसमें से 3 अभी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 3rd एमिनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल जो है ये भी इंडियन नेवी को भी डिलीवर की गई है। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ अ शंकर मुखर्जी विच इज इंडियन नेवल आर्ममेंट सर्विस। ठीक है। Now next is the SBI in its EcoRap report has raised its forecast for India's GDP growth for financial year 2024 to -% from 6.7%। तो रिसेंटली अभी SBI ने अपने EcoRap में बताया है रिगार्डिंग दी इंडियाज GDP विच इज 7%। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज की है 7%, पहले से जो है प्रोजेक्ट किया गया था 6.7% पे। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। Now next question है name the company that has announced a partnership with the Satellogic to develop local space tech कैपेबिलिटीज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ यहाँ पे जिसने पार्टनरशिप की है सेटेलॉजिक के साथ डेवलप करने के लिए लोकल स्पेस टेक कैपेबिलिटीज इंडिया में? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इस
कंपनी का नाम है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन किया गया है इसका मेन मोटिव क्या है, टू डेवलप अ न्यू सैटेलाइट डिजाइन अलॉन्ग विद द डेवलपिंग इमेजरी इन इंडिया फॉर अ नेशनल डिफेंस एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है ये यहाँ पे कमीशन करेगा सैटेलाइट असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, दैट इज AIT इन कर्नाटका। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब बात कर लेते हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की। तो इसके आपके जो चेयरमैन है इनका नाम क्या है, इनका नाम है बनमाली अग्रवाला। वहीं पे इसके CEO एंड MD कौन है, इनका नाम है सुकरण सिंह। ठीक है, now next question है, the world acquired immunodeficiency syndrome that is AIDS day is annually observed across the globe on dash। तो हम सभी को पता है इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इस बार हमने इसका 35th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था 2023 में। एंड इस साल के आपके थीम थे लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, लेट कम्युनिटीज लीड वॉज द थीम ऑफ योर वर्ल्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज एड्स। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल आपका होता है रेड रिबन। ठीक है, now next is the Border Security Force recently in December celebrated its Dash Raising Day on 1 December 2023। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो BSF है उन्होंने अभी अपना जो है 59th एडिशन या आप बोल सकते हो 59th रेसिंग डे जो है वो ऑब्जर्व किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो BSF के आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है नितिन अग्रवाल। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1965 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसका मोटो क्या है, ड्यूटी ऑन टू डेथ। ठीक है, now next is recently in November the Veera Rana was given the additional charge as a chief secretary of which state। तो वीरा राणा जी जो हैं, ठीक है, इनको ये आपके मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बनी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो है सेकेंड विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है CS इकबाल सिंह को। वहीं पे पहली विमेन्स चीफ सेक्रेटरी जो आपके मध्य प्रदेश की थी उनका नाम था निर्मला बुच, और जो 1991 से 1993 तक के बीच में इनकी सर्विस यहाँ पे इन्होंने दी थी। ठीक है, now next is in which state the Hump World War II museum was inaugurated in November 2023। तो जो आपका द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम है इसे आपका इनॉग्रेट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो आपके CM हैं प्रेमा खांडू, इन्होंने एम्बेसडर ऑफ USA टू इंडिया जिनका नाम है एरिक ग्रेसिटी, इनके साथ मिलकर इसे इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अब ये जो है ये एशिया का सेकेंड म्यूजियम है इस टाइप का। ठीक है, विच इज डेडिकेटेड टू दी फॉलन एयरमैन ऑफ द एलाइड फोर्सेस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हम्प एयरलिफ्ट ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो म्यूजियम है इसका नाम रखा गया है हम्प रूट पे, जो बेसिकली आपके असम इंडिया से शुरू होकर ये आपका जो है जाता था यूनान चाइना में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रूट ट्रेवल्स की रीजन्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत, यूनान एंड म्यांमार इस रूट में शामिल थे आपके। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, recently in December the high level central committee chaired by the Union Minister Amit Shah approved the recovery and reconstruction plan of ₹dash crore for Joshimath in Uttarakhand। तो यहाँ पे जो हाई लेवल सेंट्रल कमेटी है जिसके हेड आपके अमित शाह जी हैं, इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान को, जो बेसिकली जिसकी वर्थ आपकी है ₹1658 करोड़ की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जोशीमठ की बात हो रही है। जोशीमठ जो आपका हाई रिस्क सीस्मिक जोन है या जिसे हम जोन 5 भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत देखने को मिलती है, इसी के लिए यहाँ पे रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो है उसे यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, अब ये रिकवरी प्लान जो है जोशीमठ का, इसे नेक्स्ट 3 ईयर्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी असिस्टेंट फ्रॉम दी ऑफ ₹1,079.96 करोड़ का फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये यहाँ पे 126.41 करोड़ का यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। साथ में ही जो
स्टेट बजट है उसमें से 451.80 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा, इंक्लूडिंग द लैंड एक्विजिशन कॉस्ट फॉर द रीसेटलमेंट ऑफ ₹91.82 करोड़, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है हाई रिस्क सीस्मिक जोन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैप के थ्रू देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जोन 5 आपका, जहाँ पे जो है हाईएस्ट इंटेंसिटी का डैमेज, या आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिल सकता है अगर अर्थक्वेक आता है तो। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट यहाँ पे लगता है, यहाँ पे अगर जो आप रेड कलर का पोर्शन देख रहे हो ना, ठीक है, मैरून कलर का बिल्कुल डार्क वाला, ये आपका आता है जोन 5 में। हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया यहाँ पे लगता है, फिर आपका उत्तराखंड का कुछ एरिया है, ऐसे ही बिहार का आपका जो नॉर्थ का एरिया पड़ता है, नॉर्थ बिहार का। ठीक है, ये आपका इसमें आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो आपके लगभग सारे ही यहाँ पे इस जोन के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही जो आपका कच्छ का एरिया है गुजरात का, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे आप सारे ही जो स्टेट्स हैं या जो यूनियन टेरिटरी है जो इन जोन्स में आती है वो जो है अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। जैसे जोन 5 जो है ये वेरी सीवर इंटेंसिटी जोन होता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट आपका आता है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, देन ईस्टर्न पार्ट आपका उत्तराखंड का आता है, ऐसे ही कच्छ का पार्ट गुजरात का। ठीक है, वहीं पे जोन 4 की बात की जाए तो ये इससे थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये भी जो है यहाँ पे भी आपका जो है डैमेज ज़्यादा होता है, बट एज कम्पेयर टू जोन 5 थोड़ा कम डैमेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इन एरियाज में। ठीक है, ये इंक्लूडेड है आपके लद्दाख के। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट यहाँ लगता है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा का कुछ पार्ट है, फिर पंजाब का कुछ पार्ट है आपका। ठीक है, ऐसे ही जोन 3 जो है ये मॉडरेट इंटेंसिटी जोन होता है आपका। फिर जोन जो सेकंड है ये आपका लो इंटेंसिटी जोन होता है, जहाँ पे जैसे अर्थक्वेक आता है तो झटके बहुत कम महसूस होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो कि ये वो एरिया जहाँ पे बहुत कम डैमेज, या आप बोल सकते हो बहुत रेयर यहाँ पे जो है चीज़ें, या आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, दैट इज IDEX डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने साइन किया है 300 कॉन्ट्रैक्ट विद डैश कंपनी फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ गैलियम नाइट्रेट GAN सेमीकंडक्टर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एग्नेट सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। और ये जो अग्रीमेंट साइन किया है इसका मेन फोकस क्या है, ऑन डेवलपिंग दी एडवांस गैलियम नाइट्रेट सेमीकंडक्टर्स, जो एसेंशियल है आपके नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस ट्रांसमीटर के इन डिफेंस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके साथ साथ जो IDEX है, IDEX कब लॉन्च किया गया था, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ को क्रिएशन एंड को डेवलपमेंट इन अ डिफेंस सेक्टर। इसका मेन एम क्या है कि जो जैसे हमारे स्टार्टअप हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ये बेसिकली डिफेंस प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन दें अपना। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।